तो घर में अचानक से मेहमान आ जाएं और आपके पास टाइम कम हो तो आप ये ज़बरदस्त सी आलू की टिक्की बना के तैयार करें। तो हर घर में आलू तो मौजूद होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी, आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। आलू की टिक्की इतने ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप जब इसको बनाएंगे तो ना आपकी आलू की टिक्की टूटेगी, ऊपर से इतनी क्रिस्पी बनेगी, अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम ये बन के तैयार होगी। इसमें मैं 2 से 3 चीजें डालूंगी जिससे एकदम परफेक्ट हमारी ये आलू की टिक्की बन के तैयार होगी। जी, तो आलू की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, आलू को बॉईल कर लिया, छिलका उतार लिया। तो एक बाउल में इन्हें शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हाथ के साथ आलू को इस तरह से मसल लेंगे। बिल्कुल आलू को आपने बारीक मैश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा जो है ना आलू आपने मैश करना है। तो बस इस तरह से मोटा मोटा हमने आलू जो है ना मैश कर लिया है। आलू मैश करने के बाद इसमें डाल देंगे 1 अदद छोटे साइज की प्याज, इसको बारीक सा चॉप कर लिया है। इसमें डाल देंगे 2 अदद हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच पुदीने की पत्तियां बारीक कट करके। अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। 1/2 कप हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। इसमें हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1/2 टीस्पून में इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि जब आलू बॉईल किए उस टाइम भी मैंने इसमें नमक डाल के आलू बॉईल किए थे। तो साथ ही 1 खाने का चम्मच इसमें अनारदाना पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर अनारदाना पाउडर नहीं है तो आप दूसरा भी अनारदाना साबुत भी शामिल कर सकते हैं। हल्दी, स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें मैं मिर्च पाउडर शामिल नहीं करूँगी, स्पून जीरा, काली मिर्च 3 से 4 चुटकी के करीब डाल देंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया। तो अभी हम इसको बाइंड करने के लिए हम इसमें एक चीज़ शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया 1/2 कप ब्रेड क्रम्स। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो 2 अदद ब्रेड लें, उसको अच्छे से जूस वाले जग में डाल के आप पीस लें। पीसने के बाद आप इस तरह से शामिल कर दें तो ब्रेड क्रम्स आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, कम लगे तो आप शामिल कर सकते हैं। तो इतनी ये आसान तरीके से आलू की टिक्की बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। किसी भी लंबे चौड़े झंझट में पड़ने के बजाय आप इस तरह से सिंपल तरीके से आलू की टिक्की बना के तैयार कर सकते हैं। तो अच्छे से सारे बैटर को मिक्स कर लिया है। तो इसको एक साइड पे करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम बैटर लेंगे। छोटी बड़ी टिक्की जितनी आपने बनानी हो उस हिसाब से आपने बैटर ले लेना है और हाथ में घुमाते हुए बॉल की शक्ल में आपने इसको अच्छे से इस तरह से गोल कर लेना है। जिस तरह से रोटी बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, उस रोटी से ये पेड़ा जो है ना वो ये छोटा होना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको हाथ में इस तरह से चिपटा करेंगे। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। पतला मोटा जिस तरह से आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब हम इसकी साइड हाथ के साथ इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी हमारी ये आलू की टिक्की बन के तैयार हो चुकी है। तो सारी हम इसी तरह से सेम टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से आलू की टिक्की सारी बना के मैंने सेट कर ली है। तो अभी हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। तो जब भी आप आलू की टिक्की कबाब बनाएं तो लाजमी आप इस तरह से आप इन्हें फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रखें। उसके बाद आपकी ना आलू की टिक्की खराब होगी, जब आप फ्राई करेंगे बिल्कुल नहीं टूटेगी। ये छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो 10 मिनट के लिए इसको फ्रीजर में रखते हैं। 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक घोल तैयार करेंगे। यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैं 1/2 कप शामिल कर रही हूँ। 1/2 कप हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चुटकी नमक डाल देंगे। मिक्स करेंगे। तो हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी शामिल करेंगे। एकदम से पानी शामिल नहीं करेंगे, पहले हमने थोड़ा सा पानी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ना ये हमारे लिए बहुत पतली होनी चाहिए और ना बहुत ये गाढ़ी होनी चाहिए। आपको मैं चेक कराऊंगी ये किस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना रहे। तो थोड़ा सा हम और पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे ये परफेक्ट घोल तैयार हो चुका है। अभी आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। तो इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। और आप इसको कैसे महसूस कर सकेंगे ये किस तरह से बैटर होना चाहिए, आप ये देख सकते हैं चम्मच के ऊपर इस तरह से जब हमने इसको उल्टा किया हुआ इस तरह से कोटिंग इसके ऊपर आपको नज़र आ जाए तो समझ जाए ये ज़बरदस्त सी आपकी कोटिंग तैयार है। तो 10 मिनट के बाद मैंने आलू की टिक्की को निकाल लिया है। तो इस तरह से आलू वाली टिक्की हम उठाएंगे और इस बैटर के अंदर हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से कोट करेंगे और जो इसके ऊपर ज़्यादा कोटिंग हुई उसको हमने उतार देना है। तो यहाँ पे हम ब्रेड क्रम्स लेंगे, दूसरे हाथ की मदद से हम इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट कर लेंगे। दोनों साइड से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं
तो इस तरह से हमारी एक टिक्की तैयार हो चुकी है। तो बाकी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे ब्रेड क्रम्स लगा के हमने तैयार कर लिए हैं आलू की टिक्की को। तो इस स्टेज पे आप इन्हें अगर सेव करना चाहें तो आप 3 से 4 दिन तक इन्हें फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के। तो ज़्यादा जो आलू की टिक्की होती है उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक सेव नहीं करते, आलू पानी छोड़ देते हैं, टेस्टी नहीं रहते। तो बस 3 से 4 दिन तक आप इन्हें सेव कर सकते हैं। तो अभी हम फ्राई करते हैं। इन्हें किस तरह से फ्राई करना है, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए और मीडियम आंच पे आपने टिक्की को फ्राई करना है। तो टिक्की डालते ही आपने बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना। तो इसको हम थोड़ी देर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम एक कबाब जो है ना इसको चेक कर लेते हैं, इसकी साइड चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इस तरह से साइड चेंज करते हुए हम इसको दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। आलू की टिक्की को आप फ़ौरन टच करेंगे तो ये टूट जाएगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी, मज़े की नहीं बनेगी। इतनी शानदार तरीके से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब आप इस तरह से आलू की टिक्की को बनाएंगे तो बार बार आप इसी तरीके से बनाएंगे, ये इतनी ईजीली तरीके से बनती है। तो दोबारा से हम इसकी साइड चेंज करेंगे और गोल्डन ज़बरदस्त सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जब मैं इसको इस तरह से साइड इसकी चेंज कर रही हूँ तो चिमटे की मदद से मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी हैं। माशाल्लाह आपको इसका कलर भी नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये आलू की टिक्की एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे, इस तरह से स्ट्रेनर में रखते जाएंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो यहीं पे सारा रिमूव हो जाए। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फूली हुई और मज़े की हमारी ये आलू की टिक्की खराब बन के फ्राई होके तैयार हो चुकी है। तो आप इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल भी ये नहीं टूटी। तो बाकी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो बाकी की भी सारी हमने इस तरह से फ्राई कर ली हैं। तो ये आधा किलो आलू से मैंने इतनी ढेर सारी आलू की टिक्की बना के तैयार की है। तो माशाल्लाह आप इनकी लुक भी चेक कर सकते हैं, ये कितनी ज़बरदस्त फूली हुई मज़े की बनी। तो अगर आलू की टिक्की की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।